बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। कई बार है ना, लोग पैशन को लेके भी है ना, इस चीज़ के ऊपर बहुत डिबेट चलती है कि आपको अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी जैसे कि मैं ये चीज़ इन्जॉय कर रहा हूँ, मुझे ना पॉडकास्ट करना बहुत पसंद आता है, मेरे लिए ये काम नहीं है। जैसे कि अगर मैं 2-3 घंटा 4 घंटा भी करूँगा, मैंने पॉडकास्ट एक्चुअली स्टार्ट ही यही रीज़न से किया था ना, कि ये मेरे लिए कोई एक बड़ी हेक्टिक चीज़ नहीं होगी, बल्कि मुझे मिलने मिलेगा इंटरेस्टिंग लोगों से, सीखने मिलेगा, नेटवर्किंग होगी और कंटेंट बनेगा, और क्या चाहिए। तो सब चीज़ से तो मेरा भला ही भला हो रहा है, तो मेरे लिए ये काम नहीं है। अब कई बार ना लोग इसमें डिबेट करते हैं कि पैशन फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा बोलेगा, थोड़ा सा एक्सट्रीम एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट अगर एक बंदा बोल रहा है कि मुझे आइसक्रीम खाने मज़ा आते हैं, वो मेरा पैशन है, आइसक्रीम खाना मेरा पैशन है, बट आइसक्रीम खाने से वो क्या फ्यूचर बना पाएगा। जैसे मेरे लिए ये करना है, लेकिन मैं इससे एक मोनेटाइजेशन का भी तरीका बना के अपनी लाइफ अच्छी कर सकता हूँ। कई बार लोग पैशन में ऐसा घूम जाते हैं और उनको लगता है उससे वो, आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? पूरी तरह समझ रहा हूँ। हाँ, तो आप उसके ऊपर क्या रिप्लाई करना चाहोगे कि पैशन फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पैशन ढूंढना चाहिए? अच्छा, पैशन ढूंढने पे कई बार लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है यहाँ पे। हाँ, सबसे बड़ा एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, बहुत सारे स्टूडेंट्स है, जैसे मैं लोगों को बोलता हूँ कि यार जैसे मैंने बुक पकड़ लिया, बुक मेरा पैशन बन गया, मैं पैशनेट हूँ बुक्स को लेकर, तो मैं ना ये ज़िंदगी भर कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, एटलीस्ट आज तक तो लगता है। फ्यूचर में मुझे नहीं मालूम, बट अभी तक तो मुझे लगता है कि मैं ज़िंदगी भर बुक्स पे मैं इतना बिलीव करता हूँ कि ये लोगों की लाइफ बदल सकती है, तो मैं इसको करूँगा। मेरे लिए वो इतना वो नहीं है। बट आपको भी अगर ऐसा कोई चीज़ मिल जाए, जैसे आपको भी मिल गया आपका NLP, आप बोलते पैशनेट उसको लेके, आप कर सकते हो। आप रात में अगर थक भी जाओगे तो भी उसको रात में भी करोगे, आप 2:30-3 बजे तक करोगे उसके लिए। अगर कोई बंदे का फ़ोन आ जाए, भले से आपको पैसे नहीं मिल रहे उसके लिए, फिर भी आप करोगे, क्योंकि वो आपका पैशन है। प्रॉब्लम ये होती है ना, कई बार वो लोग वो पैशन ढूंढ नहीं पाते, तो ऐसा वो एटलीस्ट बोलते हैं, तो उनके लिए क्या आप रिप्लाई करोगे? सिंपल सी बात मैं बताता हूँ। हाँ हाँ जब हम पैशन की बात करते हैं, हाँ। तो हमें अपने कुछ एक 4 चीज़ों को याद रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास है माइंड, बॉडी, हार्ट एंड सोल। तो बॉडी को चाहिए हमेशा अच्छा खाना ग्रो करने के लिए, और एक तरह से वर्कआउट। हमारे माइंड को चाहिए हमेशा क्रिएटिविटी एंड नॉलेज फ्रॉम द मेंटोर्स। जब भी आपको नॉलेज मिलेगी मेंटोर से, आप किसी भी चीज़ को सीखेंगे तो सीख का उल्टा खुशी है। तो जब भी आप सीखेंगे तो आप हमेशा खुशी मिलेगी आपको। तो माइंड को अगर आपने क्रिएटिविटी नहीं दी तो वो हमेशा परेशान कर देगा आपको। तीसरी चीज़ है हार्ट। हार्ट को पैशन चाहिए उसे ज़िंदा रहने के लिए, नहीं तो वो दबना शुरू हो जाएगा। वो वेगस नर्व से आपको परेशान करना शुरू कर देगा, क्योंकि आपके हार्ट के अंदर अगर कोई भी इमोशन आती है तो हार्ट में आती है। माइंड में तो सिर्फ पिक्चर्स और ऑडियोज़ आती हैं, फीलिंग आपके हार्ट में होती है। इसीलिए दिल की बातें ज़्यादा आती है गानों में, ठीक है ना, वो माइंड की नहीं आती। माइंड सिर्फ पिक्चर बनाता है, लेकिन हार्ट उसकी इमोशन को रखता है। अब पैशन से भी एक वर्ड पहले ले लेता हूँ, फिर आता है हमारा सोल। सोल सिर्फ मिशन को ढूंढता है। तो जब आप मिशन की से पहले अगर हार्ट की बात करते हैं, पैशन की, बिल्कुल ठीक बात है। एक आदमी कहता है मैं सिगरेट या आइसक्रीम खाना मेरा पैशन है, तो मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ। बिल्कुल आपका पैशन हो सकता है ये, लेकिन आपको पैशन को समझना होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं, और या एक्सरसाइज या एक कहानी मैं आपके साथ शेयर कर दूं, तो आप अभी इसी समय आप अपने पैशन को या अपने पर्पज ऑफ लाइफ को ढूंढ सकते हैं, इसी एक ही मिनट में। इमेजिन करिए कि इस समय आप सितारों में बैठे हुए कहीं, यानी कि यू आर सिटिंग ऑन ए स्टार, जहाँ पर आपके पूर्वज हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके रोल मॉडल्स हैं, आपकी विजडम है वहाँ पर, आपकी सद्बुद्धि यानी कि आपकी अक्ल भी है, ठीक है ना। और वहाँ से आप नीचे देखते हैं, और वहाँ पर आप अपने आप को देखते हैं धरती पर, और आप देखते हैं कि मुझे यहाँ पर 100 साल मिले हैं जीने के लिए। तो इन 100 सालों को जीने के लिए अब सोचिए कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। क्या सिर्फ कार खरीदना ज़रूरी है, उससे खुश हो जाएंगे? आप कहेंगे नहीं। क्या सिर्फ मकान ही खरीदना ज़रूरी है? आप कहेंगे वो भी नहीं। हाँ, ज़रूरी है कुछ टाइम के लिए, कि कुछ ज़रूरतें घर के लिए पूरी करनी है, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, माता पिता के लिए। तो वहाँ पर सिर्फ क्या पैसा ही कमाना ज़रूरी है? आप कहेंगे वो भी नहीं है। तो याद रखिएगा, जैसे ही आप डिटैच्ड होकर देखते हैं चीज़ों को, आपका सब कुछ बदल जाता है। या फिर दूसरा काम करिएगा, जो मेरे मेंटोर ने मुझे बैठा के कराया था, जब उन्होंने कहा कि ये बीमारी ऐसी नहीं जाएगी, जब तक तुम अपने माइंड को नहीं बताओगे कि तुम्हें कितने साल जीना है, तब तक तुम प्रेजेंट के बेकार की सिचुएशन में बीमार रहोगे। मैंने कहा क्या करना है? उन्होंने कहा बैठो, और उन्होंने कहा कि अब इमेजिन करो कि आप 100वें साल पर बैठे हो, 100वें साल के उस चेयर को देखो, उस बैंक्वेट हॉल को देखो, वहाँ अपने आप को बैठे हुए देखो, और ये तय करो कि वहाँ पर भी तुम ऐसे ही यंग हो, तुम्हारे चेहरे पर चमक है, तुम्हारे हेयर स्टाइल बढ़िया है,
तुम यंग हो, पतले हो, और लोग वहाँ पर आपको बुके दे रहे हैं, 100वां साल मना रहे हो, लेकिन वहाँ तुम्हारे चेहरे पर एक स्पेशल इमोशन है कि तुमने कुछ विशेष किया है, इसलिए तुम खुश हो। आपने अब पीछे देखना है कि 100वें साल पर तुम क्यों खुश हो, और तुम उस टाइमलाइन को पीछे देखो कि तुमने ऐसा क्या किया, और वहाँ पर 2 ही चीज़ें आएंगी, और वही आपका पर्पज है। हर एक आदमी का एक ही पर्पज है। याद रखिएगा, पशु में और इंसान में एक ही चीज़ का फ़र्क है जिशान साहब। जो पशु होता है ना, उसकी सिर्फ 2 नीड होती हैं। पहली नीड होती है कि वो सर्वाइव करना चाहता है, ठीक है ना, वो घास खाता रहेगा, अपना शिकार करेगा, और वो देखता रहेगा कोई उसे मारे ना। और दूसरा है वो अपनी जनरेशन को बढ़ाएगा। सर्वाइवल एंड मेटिंग, ये 2 उसके पर्पज़ ऑफ लाइफ है। वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं फला फैशन के कपड़े लाऊंगा या हेयर स्टाइल ऐसा करवाऊंगा। कोई भी हॉर्स आपके पास ऐसे नहीं कहेगा कि जी मेरा हेयर स्टाइल ऐसा लगवाओ या बनवाओ, नहीं, उनका ये नहीं है। ये आदमी के साथ है। इसीलिए मनुष्य को एक स्पेशल प्राणी कहा गया है, बिकॉज इट कैन थिंक एंड इट कैन एग्जीक्यूट द थिंकिंग। तो फिर सवाल उठता है कि वो पर्पज़ क्या है। मैं आपको बताता हूँ। आपका एक ही पर्पज़ है, वो है ग्रोथ, यानी कि आपको ग्रो करना है अपनी पर्सनालिटी में, अपने पैसे में, अपनी सेहत में, अपने रिश्तों में, अपनी क्रिएटिविटी में, अपने जो भी आप कर रहे हैं उसमें ग्रो करना है। तो इसमें कभी भी एक ऐसी चीज़ नहीं आएगी जो आप आइसक्रीम की बात कर रहे हैं। आइसक्रीम तो आपके लीवर को ख़राब कर सकता है, आपके अंदर बहुत सारा मोटापा ला सकता है, जो आपके और आपके परिवार के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान बन सकता है। आपकी एक्स्ट्रा शुगर तो आपको आपके ब्रेन सेल्स को मार सकती है। आप समय से पहले डिमेंशिया या पार्किंसन, एल्जाइमर के शिकार हो सकते हैं, और आपके परिवार के पास जितना पैसा है वो सारा आप पीकर चला जाएंगे। कितनी बुरी बात है। और आप इसमें ग्रोथ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो आप काम कर रहे हो इसमें आपकी भी ग्रोथ हो रही है। और आप दूसरा वर्ड देखेगा और आप कहेंगे कि इस समय आप अपने से जोड़िएगा। इस आदमी का सिर्फ 2 ही पर्पज़ है। नंबर 1 है ग्रो करना इन एवरी एरिया, रिश्तों में ग्रो करिए, अपने पैसे में करिए, और दूसरा है इस ग्रोथ को करने के बाद कंट्रीब्यूट करिए। नाउ डू समथिंग फॉर द पीपल। जब आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे तो उसका रिटर्न आएगा, पैसे के रूप में आएगा, दुआओं के रूप में आएगा, नेटवर्किंग के रूप में आएगा। इवन आपकी जो इंटरनल फाउंटेन ऑफ योर केमिकल्स हैं वो डेवलप होंगे। आपको शाम को ऐसा लगेगा यार आई हैव डन समथिंग यूनिक। जब आपका एक कमेंट पढ़ता हूँ उसने कहा सर आपने कितनी बढ़िया बात बोली है, मेरी तो लाइफ बदल गई। सोचिए जब आपने उसे पढ़ा होगा कैसा लगा होगा। और आपने बहुत पढ़ भी लिए और आपने तो क्या हाँ ये लिखे जा रहे हैं। याद रखिएगा ये आपका कॉन्शियस है, लेकिन अनकॉन्शियस जानता है कि ही इज़ फीलिंग हैप्पी। जो जॉय है, याद रखिएगा वो जॉय आपके ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन में आता है, नहीं तो गिल्ट आएगा। क्योंकि वो जो आइसक्रीम आप खा रहे हैं, वो जो सिगरेट पी रहे हैं, वो जो मौज मस्ती कर रहे हैं, स्पाइस लाइफ जी रहे हैं मॉडल वाली, उसमें थोड़ी देर के लिए स्पाइस कितना अच्छा लगता है। आप खाने में स्पाइस 1 चम्मच ही तो चाहिए ना, और आपने स्पाइसी खाना शुरू कर दिया कि जी सारी चीज़ें लौंग इलायची बहुत बढ़िया होती हैं, मैं इससे पेट भरूंगा तो मर जाओगे। तो आपको कंट्रीब्यूट करना है, ग्रो करना है, कंट्रीब्यूट करना है, ग्रो करना है, कंट्रीब्यूट करना है, ग्रो करना है। और जब आप कंट्रीब्यूट करते हैं, ग्रो करते हैं, तो आपकी आइडेंटिटी क्या बनती है? अ ग्रोथ सीकर, अ कंट्रीब्यूटर। और जब आप एक ग्रोथ सीकर होते हैं और कंट्रीब्यूटर होते हैं या ग्रोथ मेकर होते हैं, याद रखिएगा तो डिवाइन है, ये तो डिवाइन है, ये तो इस वर्ल्ड से परे की चीज़ है। इसीलिए लोग आपको एक नए अंदाज में और नए तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। यू सी योर फेस डिफरेंटली। राइट, वेरी 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 ट्रू। मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, जब भी मतलब आपने कमेंट्स की बात करी, जब भी हम कमेंट्स पढ़ते हैं, स्पेशली ना मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगता है जब मैंने कोई देखता है कि यार आपकी वीडियो मैंने देखा और मैंने अपनी लाइफ में कुछ किया, और वो लोगों ने एक्चुअल में करे होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ अपनी बिजनेस स्टार्ट कर लिया, कुछ तो किया, तो एक प्राउड फील होता है। और इसीलिए ही मुझे लगता है ना, मैं इसीलिए ही बोल पाता हूँ कि यार मैं बुक समरी ज़िंदगी भर कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे वो फील सेटिस्फैक्शन फील होता है। आपको पता है जब मैं अपना प्रोफेशन चुन रहा था तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे। मैं या तो डांसिंग कर सकता था या प्रैंक वो टाइम पे ना यूट्यूब पे प्रैंक ये सब बहुत चलते थे, और मेरे अंदर था वो ना मस्ती, चुल और कॉन्फिडेंस था कि मैं किसी से भी जाके ऐसी मस्ती मजाक करूँ, बात करूँ, लड़कियों से बात कर लूँ या कुछ भी ऐसा ना, वो था मेरे अंदर था वो टाइम पे। क्यों मैंने सीखा था वो डिफरेंट स्टोरी है, बट मैंने कर लिया था। तो तब मेरे पास चॉइस थी मैं क्या करूँ। तो मैंने वो टाइम पे चूज़ किया कि यार ये प्रैंक ये सब चीज़ ना, मस्ती मजाक चलो ठीक है, थोड़ा वैल्यू ऐड करेगी, बट बुक्स मुझे लगता है ना ऐसी काम की चीज़ है ना जो मैं 10-20 साल बाद भी प्राउड फील करूँगा, क्योंकि वो मेरी लाइफ बदली, लिटरली मेरी लाइफ बदली। इसलिए मैंने चुना कि बुक समरी। वो एक फेमस ऑप्शन नहीं था बुक समरी, तब यूट्यूब पे बुक्स चल रही नहीं थी, कोई बना रहा नहीं था, एक नीश थी ही नहीं वहाँ पे बुक की कोई भी। बट मुझे बिलीव था कि यार ये बुक से अगर मेरी लाइफ बदल सकती है तो एटलीस्ट मैं 1000 लोग की लाइफ बदल सकता हूँ।
करोड़ की आबादी है इंडिया में, 1000 लोग तो होंगे तो जो मेरी बात सुनेंगे, और मुझे लगा कि यार 1000 लोगों की लाइफ पर अगर मैं इम्पैक्ट कर पाऊंगा तो कितनी बड़ी बात है अपने आप में। तो वही चीज़ ने मुझे यूट्यूब करने में हेल्प करी और इतना कंसिस्टेंटली करने में हेल्प करी। कई बार लोग पूछते सर आप इतने सालों से लगातार हर हफ्ते कैसे डालते हो, कैसे वीडियो कर पा रहे हो? बिकॉज उसके पीछे वो वाई क्लियर है। हम कुछ टाइम पहले वो वाई की बात करें। कई बार लोग है ना हाउ में बहुत फंस जाता है कि यार यूट्यूब से पैसे कैसे कमाना चाहिए, चैनल कैसे बनाना चाहिए, बुक कैसे पढ़नी चाहिए। मैं बोलता क्यों पढ़नी चाहिए वो क्लियर करो। एग्जैक्टली क्यों आपको बुक पढ़ना है, क्या एक बार आपका क्यों क्लियर हो गया ना, इंसान बहुत समझदार है, हाउ अपने आप वो क्लियर करने लग जाता है। Exactly. दिमाग खुद ही बताने लगता है कि भाई ये चीज़ कर। यस बट हम लोग फंस जाते हैं हाउ में इंस्टेड ऑफ वाई। वो भी आपने बात बहुत पावरफुल बोली सर। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।